हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और ये मेरा 9 फरवरी का ब्लॉग है। और आज शादी से पहले हमारे यहाँ एक कीर्तन घर में माता रानी का। और आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट जा रहे हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो गाइस आज का मतलब जागरण था और उसके बाद में 10 तारीख का ये ब्लॉग रहेगा। 9 और 10 का मैंने एक ही साथ कर दिया है क्योंकि ब्लॉग मेरे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हैं इसी वजह से। तो 10 तारीख में मैं दिखाऊंगी कि कौन सा फंक्शन था, क्या क्या था। लेकिन फंक्शन शुरू होने से पहले मैंने जो पहला ब्लॉग डाला था तो वो था जैसे कि मिट्टी पूजन होता है, जो चूल्हे चक्की पड़ते हैं, उसके बाद का ये ब्लॉग है अगले दिन का। हे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है ना क्या कहते हैं उसे, ये पूजन होता है जो देवी देवता माता वगैरह पूजी जाते हैं। तब उसके बाद में हमारी ननद की हल्दी चढ़ेगी। तो बस ये वही रस्म थी। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर मतलब माता पूजने के लिए। तो बस वही रस्म थी जो होने जा रही है। और आप लोग भी बने रहेगा मेरे ब्लॉग पे। मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा। तो फाइनली ये था क्योंकि यहाँ पे जो शादी के चुन्नी होती है, जो भी होता है, जब माता पूजते हैं ना तो हमें ऐसा बनना पड़ता है, पहनना पड़ता है ऊपर से। तो बस वही था मेरा। तो फ्रेंड्स ये था 10 फरवरी का ब्लॉग्स। और यहाँ हम लोग आए थे जो माता पूजने के लिए। सबसे पहले यहाँ माता पूजी जाएंगी, मंदिरों में पूजा होगी, हल्दी वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद में ननद जी के हल्दी चढ़ेगी घर जाके। और घर जाके हम लोग ननद जी को तैयार करके आए हैं। और इस टाइम हमने व्रत रखा हुआ है क्योंकि जब लड़की के हल्दी चढ़ती है ब्राइडल के, तो कुछ भी नहीं खाते हैं। और इसीलिए व्रत रखना पड़ता है ताकि दुल्हन की हल्दी अच्छे से चढ़े और हल्दी में कोई कमी ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि हल्दी नहीं चढ़ी है। क्योंकि हम लोग नियम करेंगे तभी तो बढ़नी की हल्दी चढ़ेगी ना। तो बस इसीलिए। और यहाँ मैं हूँ और मेरी जो बगल में है वो बड़ी जेठानी जी हैं जो आशीर्वाद दे रही हैं, वो है मेरी सासू माँ। और जो पीले सूट में है वो हमारी सबसे बड़ी जेठानी जी हैं। और जो तैया ससुर की बहू हैं, हमारे तैया ससुर के बेटे की बहू हैं वो, तो वो हमारी सबसे बड़ी जेठानी है। और जो हमारी उनसे छोटी जेठानी है वो तो नहीं कर सकती थी, जैसा आप लोगों को पता है। यहाँ खड़ा होना मैं तो बना रहा हूँ तो गाइस हम लोग आ चुके थे घर पे और ये है हमारी ननद जी की एंट्री। तो बताइएगा कि इस लुक में हमारी ननद जी कैसी लग रही हैं हल्दी वाले कपड़ों में। तो ये इनकी ससुराल से साड़ी आई थी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि लड़की की हल्दी के लिए ससुराल से ही कपड़े आते हैं। तो आप लोगों के यहाँ आते हैं या नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो आते हैं। तो ये उनकी फाइनली ससुराल से आई थी ये साड़ी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इन्होंने मतलब थोड़ी नर्वस हो रही थी और इनकी साड़ी बहुत टाइट हो रही थी। ये कह रही थी भाभी मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है साड़ी में और मेरी साड़ी लूज़ कर दो। तो फिर इनकी साड़ी हमने घर में ले जाके लूज़ करी और फिर से इन्हें बैठा दिया था। तो गाइस यहाँ पे हमने इन्हें बैठा दिया था इनकी साड़ी लूज़ करके। उसके बाद हम करेंगे इनके रीति रिवाज, हल्दी चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे। और गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पे रिवाज देखा था, रीति रिवाज की, मतलब मेरे आगरा में, मैं आगरा से हूँ, तो मेरे यूपी में तो ये नहीं देखा। मेरी भी शादी हुई थी, कई की शादी हुई है मेरे सामने, ये नहीं देखा। पर यहाँ पर है ना, जिसकी शादी होती है, जो बढ़नी है हमारी, वो 5 कन्याओं या 7 कन्याओं के हाथों पे हल्दी छुपाएंगी। उसके बाद में ये खुद हल्दी लगाएंगी। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी थी। तो बस मैं तो देख ही रही थी ये रीति रिवाज, क्योंकि यहाँ के अलग है, हमारी यूपी के अलग है। तो अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे भी ऐसा रिवाज है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं है पर यहाँ पर देखा अच्छा लगा मुझे।
तो गाइस मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को बैरनी नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि जिन आंटी जी ने बैरनी गाई थी ना, तो ये आंटी जी बिहार से हैं। इन्होंने बिहार साइड की बैरनी गाई थी कि जब मुझे ही समझ में नहीं आई तो आप लोगों को कैसे आएगी। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो अगर बिहार साइड से हैं दीदी हैं, तो अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग ज़रूर समझ जाएंगे कि उन आंटी जी ने कौन सी बैरनी गाई, और बहुत ही प्यारी बैरनी गाई थी उन्होंने। तो इसलिए हम लोग नहीं समझ पाएंगे उनकी वहाँ की भाषा, तो वहाँ की लैंग्वेज। तो वो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो बिहार से हैं तो वो लोग ज़रूर समझ जाएंगे। और यहाँ पे जेठानी जी चढ़ा रही थी तेल, और हल्दी के बाद में हमारे यहाँ तेल चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आरती की जाती है। आरती करने के बाद इनके टीका लगा देंगे, और टीका लगाने के बाद में इनके हम मीठा खिलाएंगे, कुछ भी, जैसे बतासा होता है या पूड़े बनते हैं, गुड़ के पूड़े जो बोलते हैं मीठे, वो बनते हैं, वो इनके हाथ पे रखे जाएंगे, इनको खिलाएंगे। तो जेठानी जी ने इनको बतासा खिलाया था, और यहाँ पे जेठ जी के बेटे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद में मैं बैरनी को कंगना बांध रही थी। तो आज ये फर्स्ट दिन था, तो आज ही कंगना बंधेगा ना गाइस। तो अचानक से ऐसा मतलब हुआ, तो मन बहुत दुखी हुआ। तो यहाँ पे इनका कंगना टूट गया था मुझसे, जैसे एक गांठ लगाई मैंने और दूसरी गांठ देखो लगाऊंगी तो ये कंगना बिल्कुल टूट जाएगा। तो गाइस उसके बाद मतलब मुझे बहुत दुखी हुई, मेरा मन इतना दुखी हुआ। लेकिन मेरी ननद ने बोला भाभी कोई नहीं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे कुछ नहीं है, इसका कंगने का धागा ऐसे ही होगा, ये बहुत दिन के रखे हुए होते हैं, तुरंत तो नहीं बनते हैं। तो ये मेरी छोटी ननद थी, ये भी मुझे समझा रही थी भाभी कोई बात नहीं है, तुम इसे कलावे में इसको पोने के लिए कर दो, क्या बोलते हैं उसको डाल दो। तो दोनों ननद मेरी बहुत समझा रही थी। और चलिए फ्रेंड्स, मेरी बैरनी का डांस देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर जाओ भाई, हम जाओ, सब नाचो, मैं बना रही हूँ। मुझे नाचना तो गाइस ये था हमारी तीनों ननद का डांस। अब चलिए आगे देख लीजिए हमारे जेठ जी का थोड़ा सा डांस, और बताइए कमेंट में। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि मेरी फैमिली का डांस कैसा लगा, बैरनी जी का, जेठ जी का, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।